मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपको बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी दिल से देता हूं कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। और आपको आग्रह भी दिल से करता हूं, भाई अच्छा लगता है तो दर्शकों लाइक कर दो। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मेरा मोराल हाई हो जाता है कि हाँ, मेरे दर्शकों को अच्छा लग रहा है। वैसे मेरा वीडियो शास्त्रों के आधार पर है, मैं हमेशा बताता हूं और मैंने उसको अनुभव में डाला है। आपको मालूम है, मैं बुधवार को और रविवार को 6 बजे लाइव होता हूं। उस समय पे जो कुंडली दी हुई होती हैं, जिनका जवाब वहां पर लाइव में इतना नहीं दे पाता हूं, तो मुझे कुंडलियां भी मिल जाती हैं। मैं ऐसी कुंडली छांट लेता हूं जो बाकी लोगों का भी मार्गदर्शन करे। तो वीडियो तो उसी का बनाना चाहिए कि जो देखे और जो बाकी लोगों का भी मार्गदर्शन हो। अकेला कोई 2-4 आदमी देखेगा तो फिर वीडियो बनाने में भी इतना आनंद वाली बात नहीं। आज का वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए है जो उत्कृष्ट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बालक का प्रश्न आया, गुरुजी मैं उत्कृष्ट नौकरी यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मेरा कुछ मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है, मार्गदर्शन करते हैं। उन सब बच्चों का भी मार्गदर्शन होगा उसकी कुंडली को देख करके। उसकी कुंडली क्या कहती है आप अंदाजा लगा लेंगे। ये कुंडली के 12 भाव है, ये लगन का भाव है। भाई लगन का भाव तो मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। द्वितीय धन का है, मान लिया। तीसरा पराक्रम का है, चतुर्थ सुख का है। सुख का भाव भी अच्छा होना चाहिए। उत्कृष्ट नौकरी वालों को तो सुख मिलता ही मिलता है, परेशानी भी होती है। आईएएस जैसे में क्यों मानसिक बल थोड़ा सा कमजोर रह जाता है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, बुद्धि का है। छठा भाव संघर्ष का है, इसके बिना भी कुछ बात नहीं बनती है, संघर्ष करने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए। सप्तम भाव जीवन साथी का है, वो भी अपनी जगह एक अच्छा भाव है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी है, दबा हुआ खजाना भी है, और जीवन की आयु का भी भाव है, और दीर्घकालीन रोगों का भी भाव है। नवा भाव भाग्य भाव है, भाग्य का साथ जरूर होना चाहिए, और ये कर्म का भाव है। कर्म करो और भाग्य का साथ मिल जाए तो आपको ऊपर की सीढ़ी मिल जाती है। फिर जब कर्म करेंगे तो एकादश भाव है, आमदनी भी आ जाएगी। नहीं करेंगे तो कहां से आएगी। फिर ये हमारा भाव खर्च करने का भी है, दंड का भी है, सहवास सुख का भी है, विदेश का भी है, इन सब बातों है। तो उत्कृष्ट नौकरी के लिए सबसे जरूरी भाग काम होता है, लग्नेश को बलवान होना चाहिए, संघर्ष करने के लिए उसकी हिम्मत होनी चाहिए। तीसरा लेखन शक्ति का है उसका, क्योंकि इन आज परीक्षा में जो भी आपने विचार प्रकट करने हैं तो लिख करके करने हैं, तो तीसरा भाव भी अपने आप में बलवान होना चाहिए, ताकि आप लिख करके आपकी लेखन शक्ति की क्षमता जो आपके विचारों को वहां तक पहुंचा दे। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी किसी तरह से लगन में है या सप्तम भाव में है, दृष्टि है, तो मुख योग हो जाता है। जब वावा होता है उस समय, तो उसको आते हुए प्रश्न भी रह जाते हैं, फिर वो सोचता है कि ये तो मुझे मालूम था, आया नहीं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी जो सुख का भाव है, इसका लगन पर प्रभाव जो है वो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दे देता है। बाकी जगह अच्छा हो तो वो भी चल जाता है, कोई बात नहीं है। भाग्य भाव बहुत महत्वपूर्ण है, और यह है प्रतिष्ठा का भाव। इसके बिना प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। अगर यहां से है तो आमदनी अपने आप में मिल जाएगी। लग्नेश दसम भाव में है, जिस कुंडली की मैं बताऊं, लग्नेश दसम भाव में हम तोते की तरह बताते हैं। माता पिता का भक्त होगा, अच्छा राजयोग होगा, केंद्र त्रिकोण का संबंध होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, तो लगन लग्नेश है। लेकिन वो बलवान होना चाहिए। बाकी भी भाग्य की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं संबंध कुंडली क्या कहती है। मैं समझता हूं आपका कुछ ना कुछ मार्गदर्शन अवश्य करेगी। उत्कृष्ट नौकरी के लिए प्रयास, क्या सफलता मिलेगी। जातक का जन्म 27 सितंबर 1999 कृष्ण पक्ष 2 अश्विनी चरण 1 में हुआ, सोमवार को 9:30 पर हुआ। अश्विनी चरण मूल नक्षत्र माना जाता है, गणमूल नक्षत्र, शांति करानी चाहिए। जन्म के समय तुला लगन 28 डिग्री लेकर के है, और द्वितीय भाव में मंगल 22 डिग्री लेकर के विराजमान है।
चतुर्थ भाव में केतु 16 डिग्री लेकर के, सप्तम भाव में चंद्रमा 2-30 और गुरु 9-22 और शनि वक्री 22-38 है नीच राशि का, तो उच्च के फल देगा, अच्छा है शनि, मान लिया जाएगा। दसम भाव में राहु 16-17 डिग्री लेकर विराजमान है और लग्नेश शुक्र 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। लग्नेश के उदय अंश भी कमजोर है और लग्नेश के भी अंश कमजोर हैं। यहां पर थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। अगर दसम भाव का स्वामी हो, लग्नेश हो और साथ में राहु हो तो उसको आसमान में खूब उठा देता है, खासतौर से राजनीति वालों के लिए ऐसा देखा जाता है। लेकिन यहां पर राहु की डिग्रियां तो ठीक है, मान लिया जाए 29 है, लेकिन उस मिलाकर के थोड़ा सा कमजोर है। आगे बात करते हैं और भी क्या है। द्वादश भाव में सूर्य 9-45 डिग्री लेकर के एकादश भाव का स्वामी और बुध उस राशि में। द्वादश भाव में तो खर्चा खूब कर दिया भाई इस बच्चे ने, क्यों? एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, आगे भी जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा। और अभी तो माता पिता के पैसे खर्च कर रहा है और बुध भी उच्च राशि में हो गया, उच्च कोटि का खर्चा हो गया। ये ग्रहों की स्थिति रही। और सूर्य की महादशा चल रही है 12-5-25 से लेकर के 13-5-31 से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य अपने नक्षत्र में है, अच्छी बात है। अब अगर नवास हम देखते हैं तो विष नवास में चंद्रमा और शुक्र आ गए, यहां पर जो है पड़ना कमजोर पड़ गया। चंद्रमा और शुक्र विष नवास में आ गए। अब शुक्र तो लग्नेश है, दसम भाव में है, तो अब इसको तो बलवान करने से भी कोई फायदा नहीं। अगर हम सोचे भाई रत्न पहना दे तो विष नवास में आ गया, और विष नवास में आ गया तो हानि करेगा, दसम भाव की हानि करेगा, लगन की हानि करेगा, तो फिर कैसे होगा भाई? ये तो फिर पॉइंट कट हो गया। अब चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है, वो भी विष नवास में आ गया, फिर कैसे होगा? तो लगन कुंडली से कमजोर स्थिति नजर आ रही है, अधिक ज्यादा कमजोर आ रही है। अब हमने फिर इसका चंद्रमा लगन बनाया, क्यों? जातक में उत्साह है तो देखते हैं ना कहां तक कुछ अच्छा मार्गदर्शन करे। चंद्रमा लगन से मेष लगन बना, शनि जो यहां पर वक्री था वो तो यही आ गया, गुरु भाग्य का स्वामी हो गया, यहां पर चंद्रमा हो गया चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया। अब मेष लगन को हम जब बात करते हैं तो चंद्रमा तो विष्णुवास में है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, लगन में है, 2 डिग्री 37 मिनट लेकर के है, तो विष नवास में। तो चंद्रमा का तो बात ही छोड़ दो, उसको सुख मिलेगा नहीं। और शुक्र भी विष नवास में राहु के साथ में यहां पर है। बात करते हैं सिर्फ लग्नेश की और दसम भाव की, और क्या प्रभाव है, वही चीज इसमें अच्छा है। लग्नेश अष्टम भाव में है, मंगल अपनी राशि में है, गूढ़ ज्ञान है, मान लिया जाएगा, अच्छा है, उसमें अपनी राशि में कोई खराब नहीं है। लेकिन राहु की पंचम दृष्टि राहु से पीड़ित है, राहु के 16 डिग्री है और मंगल के 22 डिग्री, यहां पर लग्नेश पीड़ित हो गया भाई। ये राहु ने उसको पीड़ित कर दिया, लग्नेश को पीड़ित कर दिया, लग्नेश पीड़ित हो गया। अब उत्कृष्ट नौकरी के लिए तो लग्नेश बलवान होना चाहिए, यहां पर समस्या आ गई। लेकिन शनि यहां पर उच्च दृष्टि से शनि यहां पर अपने दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, मेष लगन में है, वक्री है, नीच राशि में वक्री है, तो उच्च के फल देगा सिद्धांत के मुताबिक। तो शनि दसम भाव को देख रहा है और इसी शनि के देखने से उस बालक में ऊर्जा जागृत हुई है, अब मैं कुछ कर लूं, क्यों? शनि दसम भाव को देख रहा है। और साथ में नवम भाव का स्वामी भी गुरु शनि के साथ में, गुरुदेव भी आशीर्वाद दे रहे हैं, क्यों? नवमेश है, मान लिया जाए। लेकिन यहां पर चंद्रमा विष्णुवास में आ गया और शुक्र भी विष्णुवास में आ गया, और शुक्र की दृष्टि जो है इस पर अशुभ चली जाती है। और पुष्कर नवास में केतु भी है। अब पुष्कर नवास में केतु है तो केतु यहां पर थोड़ी हानि करेगा, शनि पुष्कर नवास में है तो यहां पर बिल्ट करेगा। शनि की वजह से इस कुंडली में जान आ रही है भाई, क्योंकि शनि पुष्कर नवास में है और मेष लगन से शनि अच्छा, चंद्रमा लगन से शनि अच्छा है, दसम भाव को देख रहा है, अपने को बिल्टअप करेगा, यहां पर अच्छी कंडीशन आ रही है। और सूर्य भी, अब सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, बुध के साथ है, बुधादित्य योग बना रहा है, बालक समझदार भी है। लेकिन यहां पर यही है कि चंद्रमा का विष्णुवास में होना, शुक्र का विष्णुवास में होना और चंद्रमा लगन से मंगल का पीड़ित होना, यहां पर थोड़े से उसके पॉइंट
अधिक कमजोर हो जाते हैं। लगन कुंडली से तो है ही नहीं, चंद्रमा लगन कुंडली से ये दिक्कत है। मैंने जो अनुभव लिया है, जो बच्चे जो निकले हैं, जो मेरी भी मुलाकात है, मैं भी कभी पढ़ता था, बिना पढ़े तो यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, तो लगन और चंद्रमा दोनों बलवान होने से अच्छा है। इसके ग्रह योग हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा संवारने की जरूरत है। अगर ये जातक ये जो नवास में 20 नवास में आए, यहां पर चंद्रमा आ गया, ये चंद्रमा लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी यहां पर है, वाह में फेल करने वाली बात है। लेकिन शनि पुष्कर नवास में है, शनि पुष्कर सूर्य पुष्कर नवास में है, ये ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन लगने से पीड़ित हो गया। तो भाई यहां पर मैं आपको ये एक सलाह दूंगा, आप जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक बार इसका प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित करने के बाद और फिर आप कि ये रहा, ये शुक्र वुक्र ये सब ठीक हो जाएंगे, आपकी राह आसान हो जाएगी। ये नहीं क्या बन जाओगे, कुछ है तो हो सकता है भाई। जैसे बच्चे हमारे 800 850 बच्चे हर साल निकलते हैं, तो निम्न स्तर में काम पड़ जाए, हाई में ना आकर के थोड़ा सा मेहनत करेगा। लेकिन ये जरूर सलाह करूंगा कि इतना बलवान योग नहीं है, कमजोर योग है, उसको बलवान करने के लिए आपको इसका विष्णुवास वगैरह के लिए इनका दोषों का उपाय कर ले, प्रायश्चित कर ले, और फिर छोड़ दे प्रभु पुकार। अगर ऊंची की सीढ़ी नहीं तो नीचे की तो जरूरी मिल जाएगी, तो इतनी आशा करके चलो तो आप उपाय कीजिए, जरूर चांस बन सकता है। क्यों, वहां पर भी तो सभी ऐसे ही बच्चे जाते हैं, कुछ ना कुछ तो है। चंद्र लगन से अच्छा है, लेकिन मंगल लगने को बचाना पड़ेगा ना, तब अच्छा है, वो बचेगा। प्रायश्चित करने से, पितृदोष पूजा करने से बचेगा। जहां इतना खर्चा कर रहे हो, थोड़ा अपने नजदीकी कहीं जो धार्मिक स्थल है, जहां चौसठ जगह पर होती है, वहां पर पूजा करा लो, आपकी राह आसान हो जाएगी। अगर ऊपर की सीढ़ी नहीं तो नीचे की सीढ़ी जरूर मिल जाएगी। लगन से नहीं तो चंद्रमा लगन से भी मिल जाएगी, पहले भी परिपाटी थी, सूर्य लगन से भी मिल जाएगी। थोड़ा सा संवारने की जरूरत है, थोड़े से खराब है लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है। तो अगर आपके भी ऐसे ग्रह हैं तो आप उनको देखिए, अपने नजदीकी से मिलिए, थोड़ी बहुत जो है उसको आपने करना ही अपने जीवन संवारने के लिए, तो ये पितृदोष निवारण करके और अपनी राह आसान कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं छोटा सा वीडियो है, उसमें ज्यादा क्या करने का, तो हमने सोचा कि आपको बना करके आपका मार्गदर्शन कर देते हैं, आपकी राह आसान होगी। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।